શ્વાસ અંદર ભરીને તાડાસન. બોડીની સાયન્ટિફિક સ્ટ્રેચિંગ માટે બહુ જ જરૂરી છે. અને નાના બાળકોથી માંડીને વડીલો માટે પણ ખૂબ જ સરસ છે તાડાસન. શ્વાસોની સાધના, તનની, મનની, વિચાર, ભાવ, સંવેદનાની, બોડી, માઇન્ડ, થોટ્સ, ઇમોશન્સ, એનર્જીની સેનર્જી છે આ યોગમાં. આ તાડાસન, તિર્યક તાડાસન, આ બધું કરતા કરતા વૃક્ષાસન, ગરુડાસન, સૂર્ય નમસ્કાર અને આસનો, પ્રાણાયામો અને ધ્યાન કરતા કરતા આખા જીવનનું રૂપાંતરણ કેમ થાય છે એ આજે બધું આપણે જોઈશ. અમારી સાથે ઘણી બધી બહેનો છે અહીંયા અને યોગ કરી કરીને એ પોતાની બધી બીમારીઓ એ મટાડીને અહીંયા આવી છે. કેમ કે આ યોગની સેવામાં પણ છે. તાડાસન, તિર્યક તાડાસન, પછી વૃક્ષાસન. સૌથી પહેલા તો અમારી આ ઉત્તરાખંડની બેન છે સીમાજી. આ જટિલ જટિલ રોગોને મટાડીને અને कीर्तिमान बनाव्યું છે. ओम ओम माइक चालू है, इसमें स्पीकर नहीं था. ओम श्रद्धेय स्वामी जी, कोटि कोटि नमन. मुझे बहुत सारी बीमारियां थी. माइग्रेन था, बहुत सालों से उठ नहीं सकती थी, डॉक्टर इंजेक्शन देता था. फिर फाइब्रेड हो गए थे. उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि आप ऑपरेशन नहीं कराओगे तो फिर आपकी जान जा सकती है. 2 बार हॉस्पिटल से वापस आई और फिर मेरा एक बार मसल टीयर हो गई, मैं गिर गई छत से. तो मेरा हाथ को लिफ्ट करने वाली मसल है फट गई थी. तो उसको लिए उन्होंने बोला सर्जरी होगी, आपकी टाई करेंगे, धागा बांधेंगे, बोल्ट कसेंगे और फिर 4 महीने बाजू को काउच में रखेंगे और फिर आपकी फिजियोथेरेपी होगी और आप ठीक हो जाओगी. ये सब मैंने इससे कुछ नहीं कराया, सिर्फ योग किया. फाइब्रेड को ठीक करने के लिए 1-1 घंटा कपालभाति की और जो आप आसन बताते हैं वो किए. और जब मेरा मसल टीयर हो गया था तो उसके लिए मैंने 1-1 घंटा अनुलोम विलोम किया, थोड़े आसन किए. शरदयाचार्य जी ने बताया था निर्गुंडी के पत्ते पियो उबाल उबाल के, उसके अंदर हार श्रृंगार के कुछ पत्ते मिला के वो सब पिया. उससे मैंने अपने आप को पूरा ठीक किया. आज आपके सामने मैं स्वस्थ हूँ. और इतनी सारी, मैं 60 साल की हो गई. 60 साल में जैसे मैं आज बोल रहा था कि भाई 60 की मैं अपने आप को 30 की मान रही हूँ, आ जाना तो 30 का ही मानती है. तो 60ની ઉંમરમાં પણ 30ની જેમ જીવી શકે છે. તો इन माँ बहन बेटियों ने अपने आप को योग से संवारा. यूट्रस के फाइब्रोस, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओडी, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, ये सब योग से मिटते हैं. ये तो एक बहन का, तो एक एक बहन का आज अनुभव भी सुन रहे हैं और साथ साथ में आपको योगासन बता रहे हैं. ये सीमा तो पूरा उत्तराखंड में अब लाखों बहनों को जागृत करती है. ऐसे ही हमारी दूसरी बहन है. अपना अपना नाम बोलते जाओ. मैं उत्तर प्रदेश से वंदना बरनवाल. योग युग के प्रणेता परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. स्वामी जी, मुझे 30 साल पहले थायराइड जैसी बीमारी हुई और सीवियर माइग्रेन पेन था. और माइग्रेन पेन महीने में 20 दिनों तक मैं बहुत परेशान होती थी, वोमिट होती थी और खाना नहीं खा पाती थी, घर के काम करने में भी परेशानी होती थी. फिर 2005 में जब आपका लखनऊ में योग शिविर हुआ, मैं आपके सानिध्य में आई और योग की शुरुआत की पूज्य स्वामी जी. और सिर्फ योग के नियमित अभ्यास से मैंने अपने थायराइड को भी क्योर किया और माइग्रेन पेन से भी पूरी तरह से मुक्ति पा गई. दवाई नहीं लेनी पड़ती? नहीं पूज्य स्वामी जी, मैंने उसी समय थायराइड की एल्टोक्सिन लेती थी 100 mg की, वो मैंने तुरंत ही छोड़ दी. शीशी मैंने डस्टबिन में डाल दी और उसके बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा. ये बड़ी बात है. 15 साल हो गए. थायराइड की दवा भी तो था. हम उस समय तो ये दवाई भी नहीं देते थे. उस समय तो त्रिकुटा, बहेड़ा, ऐसे ही धनिया का पानी ऐसे बताते थे. अब तो थायरोग्रिड आ गई है, सर्वांगासन, हलासन, सब कुछ उज्जाई बताते हैं. इसने तो खाली कपालभाति उज्जाई करके ही थायराइड की ओर कर लिया, माइग्रेन पेन ठीक कर लिया. सूर्य नमस्कार करते हैं. माइग्रेन पेन के लिए हम मेधावटी भी देते हैं. खाली प्राणायाम करके बादाम रोगन नाक में डाल के ही माइग्रेन पेन भी ठीक कर लिया माताओं बहनों. तो बर्णवाल बहन ने सूर्य नमस्कार, बड़ी बड़ी बीमारियां मिटा ली. चलो
और बैठ करके अभी मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, कुछ बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट के, जितने बन पाए। नहीं तो सूक्ष्म प्राणायाम, इसी से पूरा रूपांतरण हो जाता है। आ रूपांतरण थाय छे અને આ રૂપાંતરણ કરીને અહીંયા જે બેસ્યા છે અમારા બહેનો, તો આ બધાને યોગ કરાવે છે। મહિલા પતંજલિ યોગ સમિતિની બહેનો છે, બધાને યોગ કરાવે છે, કરે છે અને એનો જે ફાયદો છે એનો અનુભવ કર્યો છે। तो ये सब बहनें और हमारे भाई जो करोड़ों करोड़ों लोगों को योग सिखा रहे हैं, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत अमृत स्वाभिमान सोशल मीडिया ना प्रभारी, ये सब भाई बहन हमारे साथ हैं आज। और हमारी पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियां भी। तुमने क्या लाभ पाया बेटा? प्रणाम स्वामी जी। मैं सोशल मीडिया प्रभारी दिल्ली राज्य, मेरा नाम नीता रानी है स्वामी जी। मैं 1.25 साल पहले अपोलो दिल्ली में एडमिट हो गई थी। तो मुझे चार तरह की बीमारियां बताई गई। एक तो मुझे हार्ट पेशेंट बताया गया, रिवर्सिबल इस्कीमिया ऑफ हार्ट। उन्होंने कहा कि जब तक ऑक्सीजन मिलता है हार्ट की जो सेल्स हैं वो आपकी काम करती हैं, जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है तो ये मर जाती हैं। अभी तो रिवर्सिबल है तो वापस हो जा रहा है। आपके 6 महीना साल भर होते होते आपको ऑपरेशन हम लोगों को करना पड़ेगा, फिर आप कंप्लीट हार्ट पेशेंट हो जाएंगी। उसके बाद एक और टेस्ट हमारा आ गया, जब तक B12 मेरा 0 आया। फिर विटामिन D बिल्कुल भी नहीं था बॉडी में, और थायराइड की मैं हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट कहला गई। बहुत हाई था थायराइडिज्म स्वामी जी, और ये 1.25 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं महिला पतंजलि में जुड़ी भी नहीं थी। मैंने YouTube में देखा कि आप कराते हैं, तो मैं उसको देख कर रोज 3 बजे उठने लगी। स्वामी जी मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं उठ नहीं सकती थी। मैं पलंग से उठाने के लिए 3 बजे सुबह मुझे किसी को सहारा दे के बैठाना पड़ता था। मैं फिर 3 बजे से लेकर 10 बजे सुबह तक आपको YouTube में लगा के फ़ोन पर अपने, और आपको गुरु माना, और मैंने लगातार प्राणायाम किया। अपने 8 प्राणायाम जो आप बताते हैं स्वामी जी, हर प्राणायाम 40-40 मिनट। मैं 7 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, मैं कुत्ते की तरह हाँफती थी स्वामी जी। आज मैं 265 सीढ़ी 17वीं मंजिल पे रहती हूँ, चढ़ती हूँ। जी स्वामी जी, कोरोना में मैं लिफ्ट में नहीं जाती थी। 265 सीढ़ी एक सांस में मुझे चढ़ा दीजिए, मैं अभी चढ़ जाऊंगी। और वो विटामिन D B12 0 आ गया तो उनका क्या हाल? जी मैं योग करने लगी, कोई मेडिसिन मुझे नहीं चली। और आपने जो चीज खाने बोला, जैसे जैसे बोला, हीमोग्लोबिन मेरा 5 था स्वामी जी, आज के डेट में मैं 14 पर हूँ। और मैं 3 महीने में अपने को ऐसा फिट कर ली। मैं जब वापस अपोलो गई 3 महीने बाद, उन्होंने बोला था आना फिर दवाई लिख दूंगा। 1 पॉलीथीन दवाई थी, मैंने उसको नहीं खाया। उन्होंने बोला ये क्या हो गया, क्या किया? मैंने कहा स्वामी जी ने किया। मैं YouTube देख के स्वामी जी आपको मैंने गुरु माना है और सर्वस्व मान लिया। मैं सोचती थी पता नहीं आपके दर्शन होंगे या नहीं। और देखिए योग करते करते मैं महिला पतंजलि सेवा भी करने लग गई। महिला पतंजलि योग समिति दिल्ली में मैं योगा ट्रेनर हो गई। सविता दीदी मुझे टीचिंग के लिए भी भेजती हैं, बुलाती हैं, और मैं आज आपके सामने खड़ी। B12 सब ठीक हो गया जी सर। और हार्ट एक कुछ नहीं, आई एम फिटेस्ट मॉम ऑन द अर्थ, आई एम द फिटेस्ट लेडी ऑन द अर्थ। और स्वामी जी यस, मेरी उम्र 50 साल है। लो, अब जो पहले मरने को हो रही थी, अब वो फिटेस्ट लेडी ऑन द अर्थ हो गई है। यस एंड स्वामी जी, मेरा नाम डॉक्टर नीता रानी है, सोशल मीडिया प्रभारी दिल्ली राज्य में डॉक्टरेट की है अभी। मैंने वाटर पोल्यूशन में किया हुआ है। वाटर पोल्यूशन, अब योग में डॉक्टरेट करा देंगे तेरे। जी ठीक है, चलो। इससे स्वामी तो जी मैं जोरदार आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ आपके। कर लेना हाँ? जी स्वामी को दे दे। देखो कितनी बड़ी बीमारी हो। अब देखो ये तो एक का सुनते हैं तो पता लगता है। 40-40 मिनट किया, लेकिन एक प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और बस पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब मैं बोलता हूँ ना, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट बैलेंस आ जाता है करते करते। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन। स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। कोटि कोटि वंदन।
महाराज जी 2002 साल में मुझे एक एक्सीडेंट हो गया था और कमर में गहरी चोट आ गई थी। तो पूरा 1 साल मैं बेड पे थी, ना हिल सकती थी ना उठ सकती थी। तो काफ़ी दवाइयाँ भी हो गई, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, पेट पर उसका असर हो गया और खाना बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। तो तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो लेटे लेटे ही संस्कार चैनल पे आपको देख लिया और जैसे जैसे आपने बता लिया भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम लेटे लेटे जितना भी मैं कर सकती थी तो मैंने किया। और चमत्कार ये हो गया कि स्वामी जी बिल्कुल बेड से मैं हिल नहीं सकती थी, तो 1 महीने में भस्त्रिका और अनुलोम करने से मैं अपने आप उठने लगी। तो ये चमत्कार हो गया और इतनी श्रद्धा मेरी योग पे हो गई। मैं एक सामान्य गृहिणी का जीवन जी रही थी स्वामी जी, और तब से मैंने ये प्रतिज्ञा की कि ये अगला जो सारा जीवन है ये योग सेवा में मैं अपना दे दूंगी। उसके बाद जो आपने आसन बताए थे कमर के लिए, तो वो करने लगी और पूरी फिट हो गई। 2005 में फिर आपके पास आके आपका आशीर्वाद ले लिया। इसके साथ साथ पीरियड की बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी, ब्लीडिंग बहुत हो जाता था माहवारी में, 8-8 10-10 दिन मुझे ब्लीडिंग हो जाता था के समय बहुत तकलीफ होती है जी। तो वो भी मेरा काफ़ी कम हो गया है और अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ। ड्राई स्किन भी तो हो गई थी तेरी बीच में? हाँ जी, स्किन की भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, तो एलोवेरा जूस मैंने ले लिया जैसे महाराज जी ने कहा था। एलोवेरा जूस पियो और एलोवेरा जेल लगाओ। एलोवेरा जेल लगाया था और एलोवेरा जूस पिया था, तो उससे काफ़ी स्किन मेरी अच्छी, पहले से भी अच्छी हो गई। तो ये तो सुधा ने योग का सुधा अमृत पी लिया और सेवा में लग गई। अब આવી રીતે યોગ કરી કરીને પોતાના જીવનને તો એ રક્ષણ કર્યું, બીજાને પણ જીવન આપવાનું કામ કરે છે અમારી બહેનો। प्रणाम स्वामी जी, गोमुखासन कर। पंजाब से। मुझे भी स्वामी जी बहुत बीमारियां थी। अपना नाम भी तो बोल। मेरा नाम सीमा, मैं पंजाब से हूँ, राज्य प्रभारी। मैं स्वामी जी आज खड़ी हूँ तो सिर्फ आपके कारण, यहाँ नहीं तो मैंने ऊपर पहुँचे होना था। आज तो इतनी बीमारियां थी मुझे। मेरे को स्टोन बहुत हो जाता था, बार बार स्टोन फॉर्मेशन, बार बार આપણે ઘણા બધાને વારંવાર થાય स्टोन और टीबी की प्रॉब्लम हो गई, फिर थायराइड, फिर मुझे मतलब माइग्रेन, मतलब इतनी बीमारियां थी मैं भूल भी गई हूँ। और चेहरा मेरा काला, यहाँ से धब्बा काला, यहाँ से बहुत इतना कालापन था कि मैं फोटो खींच के रखी। फोटो नहीं खींची, मतलब शीशा देखती थी, मैं डरती थी अपने से डर लगता देखते हुए। मुझे अपना चेहरा देखते हुए डर लगता था शीशे के सामने जाते हुए। मैंने कहीं आना जाना नहीं, कहीं रिश्तेदारों में नहीं जाना कि चेहरे के कारण। मैंने काफ़ी मेडिसिन खाई, मतलब थायराइड की तो मुझे इतनी, मैं दवाई का चिंता नहीं थी, मतलब चेहरे की मैं इतनी मेडिसिन खा रही थी। दिल्ली तक, लुधियाना, काफ़ी शहरों से मैंने दवाइयाँ ली, उससे मेरा बढ़ी जा रहा था कालापन, कम नहीं हो रहा था। फिर मुझे पता चला कि स्वामी जी टीवी पे आते हैं योग, मुझे किसी ने बताया। मैंने ना सुबह आस्था चैनल लगाना शुरू कर दिया, तो सुबह उठ के मैं टीवी के आगे बैठ जाती थी। तो मुझे अभी शुरू में इतना पता नहीं था कि ज़्यादा करना है, मतलब सुनती कम थी, बच्चे छोटे थे, मतलब बच्चों को स्कूल भेजना होता था, सुबह और भी काम होते थे। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि ज़्यादा आधा घंटा करना है, 1 घंटा करना प्राणायाम। तो फिर धीरे धीरे मेरा 1 साल में कालापन मेरा कम हो गया प्राणायाम से। कोई मेडिसिन नहीं, मेडिसिन सब मैंने बंद कर दी। तो ऐसे धीरे धीरे मेरा चेहरा कालापन दूर हो गया, मतलब माइग्रेन मेरा ठीक हो गया, टीबी ठीक हो गई, बुखार रहता था, कोई काम नहीं कर पाती थी मैं, घर का सिर बंधा रहना। कई बार बच्चों ने स्कूल से आना, उन्होंने मतलब सब्जी बना देनी, फिर मैंने लेट जाना, उन्होंने रोटी बनानी, चावल बनाने अपने आप। तो ऐसा था शरीर। तो ऐसा लगता था कि अब शरीर खत्म है, मतलब खत्म हो गया था जीना। फिर कितने दिन में रिकवर कर लिया? स्वामी जी ना मिलते तो मैं आज खड़ी ना होती ऊपर। और इसी के साथ इसका पति भी इतना ही बीमार, उसको भी कई बीमारियां हो गई थी। अब दोनों पति पत्नी योगी दंपत्ति हो गए। चलो भाई, सीमा जी के लिए और सिंगारी जी के लिए, दोनों के लिए अभिनंदन। प्रणाम स्वामी जी। अब दोनों ही ठीक हो गए, अब सारी बीमारियां मिटा दी। बीमारी तो बता क्या क्या बची अब? स्वामी जी
फिर पूरा अब तो एक तेरा ही है। चेहरा पता ही नहीं लग रहा कभी काली थी तू। हाँ जी, बहुत इतना काला धब्बा, यहाँ काला धब्बा, 3 धब्बे थे काले काले। और थायराइड? थायराइड अब थोड़ा है, वो मैंने यहाँ आई हूँ, वो मेडिसिन छोड़ के जानी है। हाँ वो नहीं, वो अब थायरो अभी अपने थायरोग्रिट है ना, वो ले लेना। मतलब थायराइड स्वामी जी ऐसा था, पहले मेरे को ना पतले होने वाला, सूखने वाला थायराइड था। हाँ मैं उससे वो मेरे को, हाइपर थायराइड। उससे मेरी एक आंख छोटी हो गई। फिर मैं दिल्ली गई, हॉस्पिटल जो थायराइड का है वहाँ चेक करवाया। वो कहते अभी तो आपकी आंख पे पड़ा है, ये तो आपके हार्ट पे भी पड़ सकता था थायराइड, तो आप इसको चेंज करवा लो या इसका ऑपरेट कराओ। फिर मैंने इसको चेंज करवाया, रेडियो एक्टिव आयोडीन पी, तो उस समय मोटे होने वाला थायराइड हो गया। तो ऐसे दोनों तरह के हाइपर हुआ फिर हाइपो हो गया। हाँ। तो ऐसे वो फिर मेडिसिन अभी ये ठीक हो छोड़ दी है जाएगा। मैंने। अब ये माताओं बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम कॉमन है, एमसी की प्रॉब्लम। थायराइड की प्रॉब्लम के लिए थायरोग्रिड, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन आदि। और पीरियड के लिए तो नारी सुधा वटी, नारी सुधा सिर्फ। हाँ शोभा, ओम स्वामी जी के चरणों में कोटिशन नमन। ये मैंने जी सोचा हाँ, है मैं नौकरी करते कहाँ लग करते गया अचानक। नौकरी करते करते अपने आप को देख नहीं पाई और इतनी हट्टी कट्टी मोटी माटी हो गई, बेडौल हो गई कि ना उठ पाती थी ना बैठ पाती थी, सिर्फ अपने नौकरी में लगी रहती थी। जब से आपको देखा, आपको सुना और फिर मोटापे के आसन किए, मैंने 117 जो खतरा हो चुका था उससे मैंने 37 किलो वजन कम किया। 37 किलो कम करके तो इतनी वजन कम करके भी मैं अभी इतनी हूँ। अभी योगराम इसी के लिए आई हूँ कि मैं और कम से कम 25-20 किलो तो मैं कम करूँ। मैं तेरा कम करके ही भेजना। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात स्वामी जी आपके सामने रखना चाहती हूँ कि अभी कोविड जब हो गया था, मैं शेल्टर होम्स में योग सिखाते सिखाते कैंसर पेशेंट्स को, मैं खुद कोविड पेशेंट बन गई। 5 दिन मैं आईसीयू के पास में एक वार्ड में एडमिट थी, लेकिन 5 दिनों में मैंने 1 मिनट भी मैंने अनुलोम विलोम करना नहीं छोड़ा, कपालभाति करना नहीं छोड़ा। वहाँ रेमडेसिविर चलती रहती थी, दूसरी मेडिसिन चलती रहती थी, लेकिन योग के प्रति जो हमारी श्रद्धा, लगाव और उससे जो फायदे मिलते हैं वो करते हुए मैंने विदिन 4 डेज मैं उससे बाहर आई। और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि हर अगला व्यक्ति बाजू में जो एडमिट हो रहा था वो भगवान जी को चला जा रहा था। मैं भी करीब करीब आकाश को टच करके आई हूँ स्वामी जी, सिर्फ आपके कारण, क्योंकि इतना हम लोगों ने योग से इसका सीखा है, किया है। स्वामी जी आपके चरणों में मेरी पूरी लाइफ आपके चरणों में समर्पित है। मैं लाइफ लॉन्ग योग करती रहूंगी, सिखाती रहूंगी। तो बोलो भारत माता की वंदे। करो योग, घर घर में जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे, तो ये तो गली पूरी- गली में जाएंगे, सबको योग तो सिखाएंगे। ये पूरी भरी रहती है एकदम ऊर्जा से। शोभा, मैंने सोचा अचानक स्पीकर कैसे लगा दिया किसी ने। तो ये जब बोलती भी है तो 100 फीट दूर से सुनाई देता है कि कोई बोल रहा है। तो ये मोटापा से लेकर के, फिर मोटापा तो सब बीमारियों को ही पैदा कर देता है। भस्त्रिका, कपालभाति, जो बैठ के भी नहीं कर सकते थे, लेटे लेटे भस्त्रिका, अनुलोम विलोम करके ही लोगों ने जीवन पाया है। और ये कहानी कोई 1-2 वर्षों की नहीं है, पिछले 2-3 दशकों से ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें इन बहनों ने, आज बहनों से ही, बहनों के ऊपर ही हमने कार्यक्रम रखा कि मातृशक्ति બહેનો જે યોગ કરશે તો એને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. અને જે પ્રોબ્લેમ થયેલી છે, પીસીઓડી છે, પોલિસિસ્ટિક ઓવરી છે, યુટ્રસમાં ફાઇબ્રોસ ઓવરીમાં સિસ્ટ છે, અડધું અડધું એક એક કલાક કરે, પીરિયડની પ્રોબ્લેમ છે, હિમોગ્લોબિન ઓછું છે, વિટામિન ડી B12ની કમી છે અને આખા શરીરમાં દુખાવો છે, તો કપાલભાતિ અને ફક્ત અનુલોમ વિલોમ એનાથી જ રોગ મટે છે. અને આ બધા મટાડીને બેસેલા છે બધા બહેનો. ओम स्वामी जी, विजय लक्ष्मी राजस्थान से. मुझे जब 2000 से ही मुझे सुबह उठते ही 100 छींकें आती थी, तड़ातड़ सब, मतलब पूरा घर गूंज जाता था छींकों से. लेकिन मैंने 2005 में आपको देख के अनुलोम विलोम करा. उसके बाद आज तक सुबह उठ के मुझे एक भी छींक नहीं आती थी. इसी प्रकार मुझे माइग्रेन भी था और मैं 3 दिन तक बिल्कुल सिर पकड़ के बैठी रहती थी
और वैसे ही मैंने जैसे योग में अनुलोम विलोम से उस रोग को भगाया, वैसे ही माइग्रेन भी मैंने अनुलोम विलोम से भगाया। अभी मेरे को 1 दिसंबर को मेरा हेमोग्लोबिन 2 हो गया था, उसका कारण हाँ 2 हो गया था महाराज जी। और मैंने उस 2 हेमोग्लोबिन को 1 महीने के अंदर मैंने उसको 10.4 कर लिया था। और उसका भी था कि मैं हॉस्पिटल में थी, तब भी मैं जब स्वामी जी मैं डॉक्टर के पास गई 2 जब मेरा हेमोग्लोबिन था, तो डॉक्टर कहने लगे SMS के कि आप जिंदा कैसे हो, हमें बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 2 पर तो व्यक्ति मर जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है। मैंने उनको यही कहा कि मेरे ऊपर मेरे गुरु की कृपा है और मैं लगातार अनुलोम विलोम कर रही थी, इसलिए स्वामी जी 2 मेरा हेमोग्लोबिन होने के बावजूद भी मैं स्कूल जा रही थी और घर का सारा काम कर रही थी। लेकिन बाद में मुझे थोड़ा ज्यादा जब मैं काम कर लेती थी तो सांस फूलने लग गई थी। बाकी मैं हॉस्पिटल में भी अनुलोम विलोम करी और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के अंदर ही छुट्टी दे दी कि आपका जो हेमोग्लोबिन कम हुआ था वो आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली और इसलिए आपका हुआ था, बाकी आपके शरीर में कोई रोग नहीं है। तो स्वामी जी आपकी ही कृपा है, आपके चरणों में शत पर घर खाया जो बताया मैंने। हाँ बिल्कुल स्वामी जी, आपने मुझे दूरभाष पे जो बताया था मैंने वही खाया और आज मेरा 11 के आसपास मेरा हेमोग्लोबिन है। कमाल कर दिया है दोनों बहनों ने तो। एक राजस्थान वाली ने और एक दिल्ली वाली बहन ने। हीमोग्लोबिन 2 से सीधा 10-11। आपको क्या लाभ हुआ? ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। मैं छत्तीसगढ़ से सोशल मीडिया प्रभारी हूँ और मैं आपसे 14 साल हो गया जुड़ी हुई हूँ। मैं जब आज से 15 साल पहले मैं बैठ भी नहीं पाती थी स्वामी जी, मेरे कमर में इतना दर्द था, मैं बैठती नहीं थी, हमेशा सो के रहती थी। 1 साल तक मैं घर का कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। मेरे को सभी जगह डॉक्टर के पास ले गए, सभी टेस्ट हुआ। डॉक्टर ने बोला कि इतना कम कैल्शियम हम कभी कहीं नहीं देखा। लेकिन मेरे घर वाले मेरे हस्बैंड मेरे को रिपोर्ट भी नहीं देखने देते थे कि ये डर जाएगी करके। उसके बाद मैं हमेशा लेट के रहती थी, डॉक्टर का इतना सारा मेडिसिन देते थे, मैं खाती थी लेकिन कोई काम नहीं देता था। एक दिन एक तहसील प्रभारी, मैं जहाँ रहती हूँ तमनार गाँव में, रायगढ़ जिला में है, तो वहाँ के तहसील प्रभारी भाई ने आके बोले कि आप हमारा तमनार का जो योग का सेंटर है, योग का जो क्लास है, वहाँ चलिए और वहाँ पर योग कीजिए। तो मैं चल के भी नहीं जा पाई स्वामी जी, मेरे को लेके गए गाड़ी में और मैं बोली कि मैं तो बैठ के भी नहीं कर पाऊँगी। मैं लेटे लेटे स्वामी जी अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका सबको करी और स्वामी जी मैं 5 दिन में मैं बैठ के करी तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं जादू हो गया मेरे ऊपर और मेरे आंख से आंसू गिरता था जब मैं करती थी। अभी भी उस बात को याद करती हूँ तो बहुत डर लगता है स्वामी जी। 15 साल पहले जी स्वामी जी, मैं इतना मुश्किल के घड़ी में गुजरी हूँ। कैल्शियम का क्या हुआ फिर? तो सुनिए मैं बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद जब मेरे को 7 दिन हुआ तो मैं बढ़िया से योग क्लास खुद चल के आई। अच्छा। फिर 15 दिन हो गया स्वामी जी, मैं दौड़ दौड़ के मैं घर आई। मेरे हस्बैंड को बोली मैं डांस करके दिखा सकती हूँ आपको, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ बोल के फिर घर का सभी काम करने लगी। उसके बाद मेरे को तमनार का तहसील प्रभारी बना दिए, फिर रायगढ़ जिला की जिला प्रभारी बना दिए। सब बीमारी मिटा दी। जो सब बीमारी स्वामी जी, मैं इसीलिए मैं जन जन को योग सिखाऊंगी और सभी को स्वस्थ रखूंगी, किसी को रोग होने नहीं दूंगी करके ये मैं लक्ष्य निभाई हूँ। और जब तक मैं जिंदा रहूंगी आपके चरणों में मैं पूरा देश का सेवा करूंगी करके ये लक्ष्य में ठान ली हूँ स्वामी जी। ओम प्रणाम। तो ये हमारी बहनें खुद मौत के मुंह से निकल के आई हैं, जिसने दुख दर्द पीड़ा रोग को देखा है उसको अनुभव करता है। तो आज આટલું જ થઈ ગયો તો આ બધું યોગ કરીને બધા બીમારીઓને મટાડી શકો છો। એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ તમે જોયા છે તો આજથી જ योग કરવાનું ચાલુ કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો।